नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास। इस वक्त मैं रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के महाराजगंज गांव में उपस्थित हूं और यहां एक बच्ची जो झारखंड के जमशेदपुर में 4th इंडियन जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतकर अपने घर परिवार के साथ अपने राज्य का नाम रोशन किया है, जिसका नाम है निशी कुमारी। निशी कुमारी पूरे भारत भर में जैवलिन थ्रो में तीसरा स्थान लाई हैं। वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि ये कोई शहरी इलाका नहीं है। आम लोग यहाँ रहते हैं और गांव के कुछ लोग यहाँ इनके दरवाजे पे आज एकत्रित हैं और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि निशी कुमारी कब से तैयारी करती थी और किस तरह से कहाँ जा करके अपना तैयारी की है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दिनेश चौधरी है जी। मैं निशी के बड़े पिताजी हूँ। जी, ये निशी के बड़े पिताजी हैं और इनसे हम जानेंगे कि निशी किस तरह से तैयारी करती थी, कब से अपने तैयारी में लगी हुई थी और कहाँ कहाँ जा करके इसने प्रैक्टिस किया था। बताइए, निशी कब से तैयारी करती थी? आज तो निशी की तैयारी करते हुए लगभग 6-7 साल हो गया जी। अधिकतर और तो हमारे यहाँ कोई ग्रामीण में गांव में कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन जहाँ से पढ़ती थी सरस्वती शिशु मंदिर, प्रतिदिन 4 बजे भोर में इसका रूटीन था। 4 बजे भोर में जग करके वहाँ के मैदान में चली जाती थी। वहाँ से 6 बजे तक वो अपना प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद वो वापस आकर के अपना स्कूल जाती थी। तो निशी सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा है और इसने अपना प्रैक्टिस उसी विद्यालय के प्रांगण से किया। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि डेली सुबह जग जाना, 4 बजे भोर में जाकर के प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस और मेहनत के दम पे आज उसने कांस्य पदक जीता है। और भी कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, ये भी बताएंगे। आप निशी को जानते हैं? कब से जानते हैं? बहुत बचपने से जानते हैं। मतलब बचपन से? आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। जी। हमारी नातिन भी है। जी। और बहुत प्रैक्टिस खेल में रखती है, रुचि रखती है। पढ़ने में भी बचपन से ही प्रैक्टिस करती है। सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती है और अभी उसका बनारस में रह रही है, तो इसका प्रैक्टिस वहीं चालू हुआ है जल्दी में। वहाँ से अपना खेल के लिए गई, पूरे भारत में नाम रोशन की। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि ग्रामीण पूरे भारत के नाम रोशन करे और मैं यही कहता हूँ। निशी कुमारी को कांस्य पदक मिला है, पूरे भारत में तीसरा स्थान लाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जानते हैं निशी को? हाँ, जानते हैं। कौन है निशी? हमारी भतीजी। अच्छा, भतीजी लगती है जी। क्या कहेंगे निशी को? हमका अच्छा तो पदक निकाले हैं अपना इंडिया में, तो ठीक है ना? खुश है ना? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए अब निशी से बात करते हैं। अब मेरे सामने निशी उपस्थित है। निशी के कमरे में हम आए हैं और इससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे और पीछे का सीन दिखाइए। निशी का मेहनत का परिणाम देखिए और किस तरह से ये कितना अपना प्रैक्टिस करते रही है। बहुत सारे मेडल हैं, बहुत सारे शील्ड हैं। जो परिचायक हैं कि निशी हमेशा से खेल कूद में सक्रिय रही है और मेहनत करते रही है, ये शील्ड और मेडल बताते हैं कि ये इस लड़की के अंदर स्पोर्ट्स में जुनून है, एथलेटिक्स में कुछ करेगी। अभी निशी से मैं बात करूंगा। कब से प्रैक्टिस कर रही हो? 6th क्लास से। 6 से। किस स्कूल में पढ़ते हो? सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे। अच्छा। फिर वहीं से स्टार्टिंग हुआ। अच्छा। तो 6 क्लास से ये लड़की प्रैक्टिस कर रही है और जैवलिन थ्रोइंग सिर्फ करती है? नहीं, स्टार्टिंग में 100 मीटर करते थे और हर्डल रेस करते थे। तो 9th क्लास तक तो वही किए। फिर अपने ही इलाके में एक गेम हो रहा था, तो वहीं से फिर अपने ही फिजिकल टीचर बोले कि जैवलिन स्टार्ट करना है। तो फिर वो अगले दिन से जैवलिन लेकर जाते थे ग्राउंड में, लेकिन थ्रो नहीं करते थे। कितने वर्षों का ये परिणाम है? 3 साल। हाँ। 3 साल कंटिन्यू मेहनत। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी कहीं जैवलिन थ्रो में हिस्सा ली हो? हाँ, स्टेट में और फिर जूनियर नेशनल हुआ था, 3rd ओपन नेशनल हुआ था, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे 4th रैंक था। ये सब मेडल कहाँ से मिला? कौन कौन से खेल का है ये सब? इसमें सारा एथलेटिक्स का है और एक दो टीम वर्क का भी है। अच्छा। जैवलिन थ्रो का है कि नहीं? हाँ, है। अच्छा, कहाँ मिला था? अभी जमशेदपुर में इस बार का मिला और उससे पहले स्टेट में हुआ था, बिहार में। तो वहाँ पे मिला था। बिहार में हमेशा गोल्ड मेडल ही रहा है और इस बार बिहार के लिए हम मेडल लाए हैं। कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो? अभी बनारस में कर रहे हैं। कितना दिन से? 1 महीना हो गया है। 1 महीना से। कब हुआ था ये जो आयोजन हुआ था खेल का? कब भाग ली थी?
कहाँ पे? जमशेदपुर में जो हुआ 8-9 तारीख को था वो। अच्छा अच्छा 8-9 को एक दिन रुकना हुआ वहाँ पे? नहीं 3 दिन, 7 तारीख को रिपोर्टिंग करना था तो वहाँ पे रुकना भी होता है। तो वहीं पे मतलब इस बार तो था कि वहाँ पे रुकने का व्यवस्था हो गया था, अपनी बुआ रहती थी वहाँ पे तो वहीं पे रुके थे इस बार। और 8 तारीख को हमारा गेम नहीं था, 9 तारीख को मेरा इवेंट होना था, शाम को 7 बजे था। तो सब अब आगे क्या करना है? आगे अभी तो खेलो इंडिया का कैंप जाना है हमको, आज ही जाना था लेकिन आज का कैंसिल, कल जाना है। तो खेलो इंडिया में इस बार मेडल लेकर। खेलो इंडिया का कैंप कहाँ जाना है? भुवनेश्वर में, क्योंकि बिहार में कोई कोच है नहीं तो इसलिए हम लोग को भुवनेश्वर ही भेजा जा रहा है। वहाँ जाकर प्रैक्टिस करना है। हाँ 20 दिन वहाँ पे सब प्रैक्टिस होगा, फिर उसके बाद खेलो इंडिया। ये बिहार का दुर्भाग्य ही है कि बिहार में कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन नहीं है और यहाँ के बच्चों में काफी टैलेंट देखा जाता है। यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में आगे निकलते हैं, लेकिन किसी न किसी स्टेट का सहारा लेकर के बिहार में ये उपलब्धि नहीं है। ये बिहार की नाकामी है और बिहार वासियों का दुर्भाग्य है कि यहाँ के बच्चों को बाहर जा करके प्रैक्टिस करना पड़ता है और यहीं के बच्चे जा करके फिर देश के अन्य क्षेत्रों में या बाहर भी, देश के बाहर भी अपना नाम रोशन करते हैं। यहाँ निशी के साथ निशी की मम्मी भी उपस्थित है। आप निशी की मम्मी हैं? निशी को कांस्य पदक मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगता है भैया। हाँ हमेशा से कुछ ना कुछ जीतते आई है। हाँ हमेशा जीतते आई है, जितना भी बनता है हमने प्रयास करते हैं कि और आगे बढ़ाएं। हम हटते नहीं हैं इससे कि सोचते हैं कि जहाँ तक भी आगे इसको हम बढ़ाते जाएं। हाँ इसका एथलेटिक्स में जुनून है। कब से आपको ऐसा लगा कि ये खेलेगी, बढ़िया खेलेगी? अभी तो खेलते आ रही है सर, लेकिन अभी भी हमको विश्वास है कि मैंने आगे बढ़ेगी। हाँ। आज इसको भुवनेश्वर जाना जी। आप भी जाएंगे साथ? नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे, वैसे तो बाबू लेकर गया था अभी जमशेदपुर में, और अब भुवनेश्वर जाना है तो कोई यहाँ से कोच जाएंगे सासाराम से, और वहीं पर मैंने उनके साथ जाएगी। जी तो ये है निशी कुमारी, झारखंड में जमशेदपुर में 4th इंडियन जेवलिन थ्रो में तीसरा स्थान हासिल किया पूरे देश में। और ये एक गांव की बच्ची है, एक गांव से प्रैक्टिस की है, इसके मेहनत का नतीजा है कि इसको कांस्य पदक मिला है। ये अगर किसी अर्बन क्षेत्र की बात होती, किसी शहरी क्षेत्र की बात होती तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसको शुभकामना देने के लिए आते और इवेंट करते, लेकिन ये एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कोई बड़े नेता या कोई क्षेत्रीय नेता के द्वारा शुभकामना नहीं दिया जाता है। बच्चे अपने दम पे अपना नाम रोशन करते हैं। जब बहुत आगे निकल जाते हैं तो पीछे से लोग अपना पीठ थपथपाने के लिए आगे आते हैं कि ये हमारे क्षेत्र की बच्ची है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि संघर्ष के दिनों में जब जरूरत हो तब अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। और आप लोगों को मैंने बताया कि बिहार में कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन नहीं है जो कि यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के बच्चों को मदद कर सके। निशी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई क्षेत्रीय नेता या कोई सामाजिक व्यक्ति आगे आया? नहीं सर, कोई आगे नहीं है? कोई नहीं। किसी प्रकार का कोई सहायता मिला आपको समाज जी? नहीं, एगो चनपुरा के हैं ओम जी, वही मतलब वैसे बोलते हैं वो कि बेटा अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से ही बोलना, हम करेंगे। 1-2 बार मतलब हेल्प किए हैं इसको, जूता उता घटा था तो वो दिए थे 2 बार। हाँ फिर उसके बाद में कोई वैसा मैंने मुखिया जी सब हैं तो कभी 1000 से 1500 ऐसे कभी कदाल 1-2 बार। फिर उसके बाद में बोलते हैं लोग कि हम करेंगे, बोलना बेटा, लेकिन फिर करने की वजह फिर हट जाते हैं लोग, नहीं देते हैं। तो जहाँ से भी बनता है हम अपने से करते हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात है कि जो मुखिया हो गए या अन्य कोई व्यापारी वर्ग का आदमी है, समाज में तो बोल देते हैं लोग कि हम मदद करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो निशी की मम्मी बता रही हैं कि लोग कभी कभार मदद करने के बाद में हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं और जरूरत के हिसाब से मदद नहीं कर पाते। ये समाज की हकीकत है, सच्चाई है। आज भी अगर हम इस घर से बाहर जा करके किसी चौक चौराहे पे बात करें तो इस गांव के बड़े बड़े लोग सामने आएंगे और दम भरेंगे कि हम उसको मदद करेंगे या हम उसको मदद किए हैं। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। संघर्ष के दिनों में कोई साथ नहीं देता है। यही बच्ची आगे चल करके सफल हो जाती है तो सभी लोग ये बताने के लिए जरूर आएंगे कि ये बच्ची हमारे समाज की है, ये बच्ची हमारे गांव की है और हम लोग मदद किए हैं। ये है समाज का सच्चाई।
जबकि लोगों को आगे आना चाहिए। बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनका हौसला कम से कम बुलंद रहे और आगे जाकर के वो काम कर पाए। अब हम निशी से जानेंगे कि अपने मेहनत के दम पे इसने कहाँ से पदक जीता है और बच्चों को और बच्चे जो बिहार में खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं या खेल कूद में रुचि रखते हैं उसके लिए निशी क्या कहना चाहिए। वैसे तो अभी तक जहाँ भी हम कंपटीशन खेलने गए हैं तो वहाँ पे अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगा नहीं, बेस्ट तो नहीं लगा लेकिन फिर भी मेडल आया। इसके लिए कोच भी जो है अभी वो बोल रहे हैं कि ठीक है इसका तो खुशी है लेकिन बेस्ट नहीं लग पाया है, तो उसका दुख हमें भी है। तो अभी हम कहीं भी कंपटीशन खेलने जाते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कहाँ प्रैक्टिस करते हो, तो 1 महीना पहले तो हम गाँव में प्रैक्टिस करते थे। वहाँ से अच्छे अच्छे कोच बोलते थे गांव से निकल जाओगे, बिहार से निकल जाओगे तभी कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। ये तो अगर अभी खेलो इंडिया का कैंप लगना था तो वो तो हमारे बिहार में लग सकता था अगर कोई कोच होते तो, लेकिन पूरे बिहार में कोई कोच नहीं है ऐसे जो खेलो इंडिया का मतलब कैंप लगा सके या फिर हम लोग को सपोर्ट कर सके कि हाँ थोड़ा टेक्निक में सुधार करे। ये सब किसी प्रकार की कोई कोच नहीं है। बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे उनके लिए बताओ। उनके लिए यही है कि मतलब प्रैक्टिस करते रहें, सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी और हमें प्रैक्टिस से कभी मुकरना नहीं चाहिए। हम अपने लिए मेहनत करते, दूसरों के लिए नहीं। हाँ दूसरे लोग खुश होते हैं इससे तो ठीक है, लेकिन हम लोग खुद का प्रैक्टिस करते हैं और खुद के लिए खेलते भी हैं और पूरे समाज को हम लोग पे गर्व भी होता है। जी बिल्कुल। निशी ने बहुत बढ़िया संदेश दिया कि समस्या सबके साथ होता है, समस्या को कारण नहीं बनाया जा सकता है कि ये चीज़ का प्रॉब्लम था इसलिए हम नहीं कर पाए। जिसके अंदर जुनून होता है किसी न किसी रूप में वो करके दिखाता है। वो कहा जाता है ना कि उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि पत्थर पर भी दूब निकलते हैं। तो समस्या सबके साथ होता है, परिस्थिति को ढाल न बनाया जाए, अपने कार्यों को अंजाम दिया जाए। आप बताइए निशी के पापा क्या करते हैं, कैसे आप मेंटेन करते हैं? कैसे करते हैं वो तो वहीं पे बाहर में रहते हैं, लेबर के ही काम मैंने इस कंपनी में काम करते हैं। तो कभी मैंने मजबूरी हमको होता है तो समूह से ही पैसा उठा लेते हैं। हम किसी व्यक्ति को मैंने ऐसे हम ऐसे साथ दे देंगे लोग, लेकिन हम जल्दी नहीं करते हैं। तो हम सोचते हैं कि ज्यादा घटेगा तो अपना घर परिवार से बोलेंगे, तो समूह से पैसा वैसे घटेगा तो ले लेते हैं, लेकर ही इसको देते हैं। अब ऐसा ही था कि जब ये पढ़ रही तो वहाँ पे इंदरपुरी में, तो वहाँ लोग बोले सर लोग कि जबलिन देंगे बेटा और जूता देंगे, तो लोग तो मैंने नहीं दिए, लेकिन फिर भी इसको बोले कि छोड़ दो हम खरीदेंगे। तो पैसा जुटाकर हम अपने से खरीदे इसको 10,000 का जबलिन लाए। अच्छा। हाँ फिर एक स्कूल से जहाँ पढ़ती थी सरस्वती विश्वविद्यालय में, तो वहाँ भी फिर एक जबलिन वो लोग खुशी से इसको अपना दिए लोग। कौन सा विद्यालय से मिला? सरस्वती विश्वविद्यालय से। हाँ और उससे पहले हम अपने से खरीदे। अच्छा अपने से खरीदे। अपने से। कितने भाई बहन है निशी? 2 है, एक भाई है एक ये है। अच्छा बड़ी है निशी? नहीं इसको भाई बड़ा है, निशी छोटी है। कहाँ है निशी के भाई? आ जाना आप आइए, आगे आइए। यही तो कहीं लेकर जाता है, चाहे सपोर्ट भी करता है। आप निशी के भाई हैं? जी हाँ। निशी को कहाँ से पदक मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश है, मतलब अभी तो बहुत खुश है। जैसे कि और उम्मीद था गोल्ड का, लेकिन थोड़ा सा चूक गई, लेकिन अगले बार पूरा विश्वास है कि गोल्ड ही आएगा। चलिए ठीक है। ये निशी के बड़े भाई है, यही निशी को लेकर के आने जाने का काम करते हैं, जहाँ भी गेम में पार्टिसिपेट करना होता है इन्हीं के साथ जाती। क्या नाम हुआ आपका? निशांत कुमार। निशांत कुमार जी। तो एक काम करने वाली की बच्ची निशी, जिनके पिताजी घर से बेरोजगारी के कारण घर से बाहर निकल करके कहीं काम करते हैं आउट ऑफ स्टेट। और बिहार में तो सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि बेरोजगारी है, यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह है नहीं जहाँ पे लोग काम कर सके, अपना घर परिवार को देख सके। तो बाहर में रह करके काम करते हैं। यहाँ पे इनकी माता जी और इनके भाई और आस पड़ोस के कुछ लोग के सहयोग से निशी आज अपने घर परिवार और राज्य का नाम रोशन कर रही है। तो निशी ने बताया कि मेहनत करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगा। तो अभी आप लोग देख रहे हैं निशी के घर से जो जैवलिन थ्रो में पूरे भारत भर में 3रा स्थान लाई है, कांस्य पदक मिला है। अगर जो भी एथलेटिक्स हैं जिनको खेल में रुचि है, निशी से सीखने की जरूरत है कि कमी सबके साथ होती है, समस्या सबके साथ होती है, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी कर सकते हैं। और निरंतर निशी अपने खेल को अपने जो जज्बा है उसको आगे लेकर के जाएगी। निशी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको कांस्य पदक मिला।